नेक्स्ट आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म। देखो अब जरा मेटामेरिज्म क्या है। मेटामेरिज्म जो है बेटा, इसमें क्या होता है, कोई एक ग्रुप होता है बेटा, यहाँ पर ये मान लो मैंने एक ग्रुप रख दिया, इस ग्रुप के अलोंग इधर और इधर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये चेंज होते रहते हैं, इधर और इधर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। देखो अब जरा क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं मेटामेरिज्म, और उसमें दो कंडीशन लिखता हूं बेटा, एक मोनोवैलेंट ग्रुप, एक में लिखता हूं बेटा यहाँ पर डाइवैलेंट और पॉलीवैलेंट ग्रुप। ठीक है, दो अलग अलग होगा बेटा, मोनोवैलेंट ग्रुप और बोलो दूसरा डाइवैलेंट या क्या है बेटा, बोलो पॉलीवैलेंट ग्रुप। ये इस तरह से दो हैं। अब बेटा मोनोवैलेंट का मतलब देखो आप जरा यहाँ पर ध्यान से समझना, मोनोवैलेंट में क्या है। जैसे मान लो मैंने यूं रखा है, ये OH X मतलब आप समझ रहे होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट है बेटा, एक ही तो वैलेंसी, एक ही तरफ से तो जुड़ सकते हैं। या फिर जरा देखो आप COOH, या फिर देखो आप जरा यहाँ पर मैं लिख दिया SO3H, या फिर देखो CHO, या फिर आप ले सकते हो बेटा यहाँ पर CHO के अलावा NO, यहाँ ले सकते हो NO2। ठीक है, ये सब ऐसे ग्रुप है बेटा जो मोनोवैलेंट की कैटेगरी में है, मतलब ये एक ही तरफ से, एक साइड से ऐड हो रहे हैं। और ध्यान रखना, मोनोवैलेंट ग्रुप कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना, मोनोवैलेंट कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो जैसे बेटा यहाँ पर OH हो गया, हेलोजन हो गया, एसिड हो गया, सल्फोनिक हो गया, अल्डिहाइड हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, ये सब ऐसे हैं बेटा जो किस कैटेगरी में जा रहे हैं बताओ, मोनोवैलेंट कैटेगरी में। अब बेटा यहाँ पर मैं अगर बात करूं जैसे डाइवैलेंट, अब डाइवैलेंट में समझना आप यहाँ पर क्या है। तो बेटा इस डाइवैलेंट में जैसे मैं बात करूं, डाइवैलेंट में देखो O या S या COO ईस्टर या SO3 और ये सल्फोनिक ईस्टर, ये ऐसा है ना बेटा, ये ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O, ये सल्फोनिक ईस्टर। ठीक है, तो ईथर हो गया या जो है थियो ईथर हो गया, या फिर बेटा ईस्टर हो गए, सल्फोनिक ईस्टर हो गए, या फिर देखो आप कीटोन हो गया। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी जो है बेटा हम लोग कहेंगे कि डाइवैलेंट, या और देखो जरा आप ये यूं हो गया, मान लो ये N और ये ऐसा, यहाँ पर मान लो ये H लिख दूं मैं, NH। तो बेटा ध्यान रखना, ये सब कौन सी कैटेगरी हो गई बोलो, पॉलीवैलेंट या डाइवैलेंट कैटेगरी। और ध्यान रखना ये जो पॉलीवैलेंट या डाइवैलेंट कैटेगरी होती है ये मेटामेरिज्म शो करती है, ये मेटामेरिज्म शो करती है। लेकिन ये वाले जो ग्रुप है ये कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते। कहने का मतलब ये तो मैंने इतने लिखे हैं, अब अपने लॉजिक से आप कर सकते हो, और भी कोई आ जाए तो भैया पॉलीवैलेंट हो तो बोल देना कि हाँ ये मेटामेरिज्म शो करेगा, लेकिन ये सारे कभी भी मेटामेरिज्म शो कर ही नहीं सकते। एक चीज, दूसरी बात एक और ध्यान रखें बेटा, कभी कभी क्या होता है हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि कौन से आइसोमेरिज्म कब लेंगे। उस कंफ्यूजन के लिए एक सीरीज है बेटा, वो ध्यान रखना। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड में आप चेक करो FI मतलब बोलो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। FI चेक करने के बाद दूसरा नंबर आता है मेटामेरिज्म। क्या आता है, मेटामेरिज्म, ये चेक करो। और मेटामेरिज्म चेक करने के बाद अब जो है आप CI, PI या RCI, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, RCI रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इनको चेक कर लो। इनमें से कोई भी हो तो आंसर दे दो, लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है बताओ। फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू FI, दूसरा मेटामेरिज्म, और तीसरा ये। एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल देता हूं, देखो आप इसमें बोले सर ये दोनों ग्रुप की तरफ जो है एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ 1 था अब यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 था यहाँ 1 हो गया, तो ये मेटामेरिज्म नहीं, मेटामेरिज्म से पहले फंक्शनल, और है भी ना, एक एसिड है और एक क्या है, ईस्टर है।
तो बेटा ये आप पहले तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये दिमाग में बिठा के रखना, इस वे से हम लोग जो है किसी भी कंपाउंड के लिए किसी भी कंपाउंड के लिए आइसोमेरिज्म ढूंढ सकते हैं। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा, वहां पर ये जो है ना ये काम में आएगा। देखो कैसे, इधर एक था, इधर तीन थे, अब इधर दो है, इधर भी दो है। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप सेम है, इधर इधर है ना। चलो दूसरा, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। हाँ, तो एफआई तो चेक कर लिया। अब दूसरा क्या है, मेटामेरिज्म। देखो हम मेटामेरिज्म में कैसे किया, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ एक और है। यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ रिंग में एक और कार्बन नहीं है, वो बाहर निकल गया, तो बोलो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। तीसरा ऐसा, तो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। चौथा एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा लिखा, ये लो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। या देखो फिफ्थ एग्जांपल, ये लो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। मतलब ग्रुप के दोनों तरफ जब चेंज होते जाए ना तो उसको मेटामेरिज्म, लेकिन बेटा ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए गलती से। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो उसको कभी भी मेटामेरिज्म कहनी मत। और देखो आप सिक्स एग्जांपल, बोलो बोलो सर चेन आएगा, चेन चेंज हो गई। बेटा मैंने पहले ही बोला, पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद सीआईपीआई या आरसीआई, पता है ना बेटा। तो बताओ ये दोनों क्या है, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ, ये सब मेटामेरिज्म में बेटा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सब किसके एग्जांपल है, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट देखो, बताओ बेटा, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, क्योंकि ये क्या है ईस्टर, ये भी क्या है ईस्टर। 8 बोलो बेटा, ये कौन सा ग्रुप है, एसिड, और ये ईस्टर। अब ये क्या मेटामेरिज्म है, नहीं है। मेटामेरिज्म देना भी मत आंसर, क्या दोगे एफआई, क्योंकि पहली प्रायोरिटी एफआई को तो जाती है, एफआई अगर हो तो एफआई देंगे, मेटामेरिज्म नहीं दे सकते हैं। चलो और देखो आगे क्वेश्चन नंबर। अब देखो जरा, आप अगर यहां पर देखते हो तो ये 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, बताओ पोजीशन क्या है, 3 है, पोजीशन क्या है, 2 है। क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। पहले प्रायोरिटी एफआई, फिर उसके बाद मेटामेरिज्म, फिर उसके बाद सीआई या पीआई या आरसीआई, ऐसा लेते हैं। अब बताओ यहाँ तो हम लोग क्या लेंगे, बताओ बताओ बताओ, हम लोग लेंगे मेटामेरिज्म। देखो इस ग्रुप के दोनों तरफ, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। अब इस ग्रुप के दोनों तरफ, इधर 1 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन है। तो बेटा ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, मेटामेरिज्म। ये किसके हैं बेटा, मेटामेरिज्म। बेटा समझ पा रहे हो ना आप, है ना। तो ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी आंसर आप दे दोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना ये रेफरेंस से चलते हैं बेटा, ये रूल है, इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कब कौन सी कंडीशन कंसीडर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखो जरा इसमें, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, ये मेटामेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग 11, बोलिए, इधर 1 2 3 ग्रुप, इधर 1 2 और उधर 1, बोलो मेटामेरिज्म नहीं, एफआई है। एफआई क्यों, अरे ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये बताओ सेकेंडरी अमाइन है, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन आर एफआई टू ईच अदर, एक दूसरे के एफआई है बेटा, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म बेटा। अगला बेटा क्या है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। देखो पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा सीआई, फिर क्या पढ़ा पीआई, फिर क्या पढ़ा एफआई, फिर क्या पढ़ा मेटामेरिज्म। अब जो है बेटा नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आरसीआई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो इसमें क्या होता है, मान लो बेटा मैंने ये एक कंपाउंड लिया ए, अब इसको ही मैं ऐसा भी कन्वर्ट कर सकता हूं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये वाली कंडीशन, ये बी, अब ए एंड बी बोथ आर आरसीआई, दोनों क्या है बताओ बेटा, आरसीआई। आरसीआई क्या, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन है और ये रिंग है, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या हो गए बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या आपको ये समझ में आ पाया बेटा, ठीक है। बोले सर ये ऐसे तो अगर मैं बात करूं
तो ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप था डबल बॉन्ड। हम लोग डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ये बहुत पहले मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ बताओ फंक्शनल ग्रुप है नहीं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सीधी सी बात है, क्या ये Fi है? तो इसीलिए तो कहा इट इज एन टाइप ऑफ Fi का ही टाइप है। अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाए कि ये इसमें क्या कौन सी आइसोमेरिज्म, और ए ऑप्शन मिला आपको, मान लो ए ऑप्शन मिला Fi, बी ऑप्शन मिला RCI, तो करेक्ट आंसर देना बेटा Fi, क्योंकि हम लोग Fi को पहली प्रायोरिटी देते हैं। हाँ चलो मान लो Fi नहीं है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है, तो आप क्या आंसर दोगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या ये ठीक है? समझ में आ गया? तो बेटा ये इस तरह से रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखते हैं। दो तीन एग्जांपल देख ले बेटा RCI के। फर्स्ट, अब इनके बीच में रिलेशन बताना बेटा आपको, बता पाओगे आप? चलो बताओ। A और B RCI, रिंग और चेन, ये रिंग है और ये चेन है। अच्छा, B और C क्या है? ये भी दोनों RCI रिंग चेन है। अच्छा ये बता दो A और C क्या है? ये Fi है बेटा। देखो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है। ये चेन है तो ये भी तो चेन है, और चेन के बीच में RCI कैसे होगा? रिंग और चेन होना चाहिए, एक रिंग दूसरी चेन। तो ये बताओ, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये लो, ये सारी कंडीशन है ना। अब आप ध्यान से बताना बेटा इनमें क्या क्या रिलेशन है, बहुत ध्यान से बताना है ना। चलो, A और B बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi, ये Fi है बेटा। चलो दूसरा देखते हैं, B और C में क्या रिलेशन है? RCI, क्या बेटा? RCI। नेक्स्ट, अब C और D में क्या रिलेशन है? बेटा C और D तो दोनों ऑलरेडी क्या ये भी रिंग है और ये भी रिंग है, तो अब ये क्या RCI तो हो नहीं सकता? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चेन ये भी नहीं है, चेन ये भी नहीं है, तो अब बताओ ये है क्या? देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं यहाँ पर बताओ, ये जो रिंग है इस रिंग में ये 4 और एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर बताओ 3 और क्या ये भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये 3, ये लो बेटा। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंट दिख रहा है, मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ CI। किसका एग्जांपल है? CI का। अच्छा B और D में क्या रिलेशन है? B एंड D बताओ बेटा, B और D में क्या रिलेशन है? ये चेन है और ये रिंग है, दैट्स व्हाई RCI रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये बेटा सारे हो गए क्वेश्चन। समझ में आ गया? रिंग चेन आइसोमेरिज्म पर कैसे करोगे आप क्वेश्चन? क्या क्लियर हो गया? कभी भी चेन और चेन RCI नहीं हो सकते, कभी रिंग और रिंग RCI नहीं हो सकते हैं। और अगर RCI से बेहतर ऑप्शन एक आ जाए Fi, तो आंसर Fi ही देना है, कभी RCI नहीं दोगे, क्योंकि RCI दिस इज द टाइप ऑफ Fi, ये Fi का एक टाइप है। क्या समझ गया? चलो